नमस्कार, हम खड़े हैं फरीदाबाद लोकसभा के स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी में, जहां पर ये कार्यालय है निवर्तमान पार्षद अजय वैसला का। अजय वैसला फरीदाबाद में कद्दावर पार्षदों में आते हैं और उनको खाँटी किस्म के लिए जाना जाता है। उनको जाना जाता है गरीब गुरबा की आवाज़ को उठाने के लिए। उनको जाना जाता है कि वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ खुलकर बात करते हैं और अधिकारियों के साथ वो कभी भी जूता उठाने से भी बाज नहीं आए। उन्होंने हमेशा अपने लोगों के समर्थन में आवाज़ उठाई। अभी चल रहा है लोकसभा चुनाव और यहाँ पर हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर। अजय वैसला के यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। देखते हैं कि ये कहाँ से लोग आए हुए हैं और क्या। भैया, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, क्या खास कारण है? देखिए, ये लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ये मेरे वार्ड के जितने रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं वो लोग हैं, और ये माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को समर्थन देने आए हैं। लोग तो जा रहे हैं लेने, समर्थन देने आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही है कि अभी क्या है ना, जमहूरियत में होता ही है कि नेता डोर टू डोर जाता है और इस समय मतदाता को भी पता होता है कि भाई मैं बड़ा वैल्यूएबल हो गया हूँ, तो वो इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि वो नेगोशिएशन भी करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग खुद चलकर आए हैं और अपने नेता को समर्थन दे रहे हैं। पहला समर्थन तो इनका आपको ही है। देखो, मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा उस टीम का सरदार है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर जी, उसके बाद हमारे विधायक राजेश नागर जी, अब फिर छोटी लेवल पे आता है अजय वैसला। तो मैं तो इनका साथी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप तो उस पार्टी में आते हैं ना जहाँ पर कहते हैं भाई कार्यकर्ता ही सब कुछ है, और मोदी इस समय कह रहे हैं कि भारत की 140 करोड़ जनता जो है मेरा परिवार है। क्या आप लोग किससे प्रभावित हैं? आप सर इस बात से बहुत सहमत है कि उन्होंने अच्छा बोले। उनका परिवार, पूरा परिवार, पूरे हिंदुस्तान उनका है जी सर। अच्छी बात, सोच उनकी अच्छी है और हम रेडी पार्टी वाले को इनका सहयोग वैसला जी का बहुत रहा है। इनको इन्होंने बहुत किया और आगे भी करते हैं। मुझे खुशी भी है कि इस बार बहुत ज़्यादा से जीतेंगे और इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। मोदी क्यों प्रधानमंत्री देखना? क्योंकि उनका सोच अच्छा है, हम लोग के बारे में सोच अच्छा है। वो गरीब को सोचते। रेडी पटरी वाले पीएम श्री योजना उन्होंने लागू की। क्या मिल गया उससे आपको? सर हमें पैसे मिला सर। हमने छोटे काम से फिर हमने बड़ा काम करेंगे, 10,000 मिला, फिर 20 मिला, फिर 50 मिल गया सर। तो अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। कैसे मिलता है ये पैसा, बता सकते हो दर्शकों को? ये सर ये होता है रेडी पटरी वाले के नगर निगम से मिलती है सर। उसमें सहयोग इनका बहुत होता है वैसला जी का। ये करते सहयोग। क्या सोना गिरवी रखते हैं? मंगलसूत्र गिरवी रखते हैं? क्या गिरवी रखा? इसमें गिरवी कुछ नहीं रखना पड़ता सर। गिरवी कुछ नहीं है सर इसमें। तो ये बस जी क्या कह रहे हैं? ये मुद्रा लोन जो मिलता है उसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। अच्छा। और हमारे वैसला जी का बहुत सहयोग रहता है। केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड? केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। उससे नगर निगम में वेरीफाई करते हैं और रेडी पटरी वालों के लिए। और हमारे भाई अजय वैसला जी है, इनका बहुत सहयोग रहता है। इन्होंने ही ये कितने दिन के लिए लोन मिलता है आपको? सर लोन तो ऐसा है, हमें टाइम टेबल के लिए मिलता है। जैसे 1 साल के लिए वो बनाते हैं, उसका अमाउंट और उसके हिसाब से चलता है। फिर आप चुका दोगे तो आपको फिर बढ़कर ले सकते हो? हम बढ़ के मिलता है। फिर चुकाते हैं सर। उसके बाद 20,000 का आता है, उसके बाद 50,000 का आता है, 1 लाख का भी आता है। इस तरह से अमाउंटें बढ़ती हैं। और आप में से इस योजना के कुछ लाभान्वित लोग हैं जिन्होंने पैसा लिया है। कितना पैसा लिया आपने? 10,000 रूपए। और चुका दिया? अभी चल रहा है। 50,000 चल रहा है। आपका 50,000 का चल रहा है। 50,000 का, यानी कि पहले 10 और 20 और 30 भी लिया होगा? नहीं, 10, 20 और उसके बाद फिर 50। सीधा 50। और उससे क्या हुआ? आपने क्या क्या खोला था आपने? पहले छोटी दुकान थी, पूंजी डालना था, तो फॉर्म भरवाया था अजय वैसला जी ने। यहाँ क्या पे बेचते हो आप? कपड़े बेचते। अच्छा। तो उन्होंने फिर यहाँ पे पता चला था कि फॉर्म भर रहे हैं, तो हमने यहाँ के फॉर्म भरा था। तो उससे नॉन गारंटी लोन होता है, इसमें कोई गारंटी जरूरत नहीं, सिर्फ आधार कार्ड फ्री है सब कुछ। हाँ सर, और इसमें मतलब कि इसमें इंटरेस्ट भी वापस आ जाता है। आप जो इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हो, बैंक आपको रिटर्न दे देती है अगर टाइम टू टाइम पीरियड पे आप पेमेंट। कमाल की बात है, आम के आम और गुठलियों के दाम। आपको पैसा चुकाना है, अपना धंधा बढ़ाना है, और जो ब्याज आपका बैंक को जा रहा है वो ब्याज भी वापस आएगा। आप में से किसी ने लिया लोन? महिलाओं को पूछ रहा हूँ। जी जी जी, आपने लिया है? हाँ जी। कितना पैसा लिया था? 10,000 रुपया उठाई हूँ साहब। क्या काम करती हो उससे? हम रेडी लगाती हूँ अंडे की साहब। अच्छा। हमारे मोदी जी ने हमको फार्म भरवाए, हमारे भाई साहब अजय वैसला जी। तो हमारे मोदी जी ने हमको 10,000 लोन दिए कि हमको पूंजी बना करके आगे हम कमाएंगे और उसी से उनका जो है ब्याज सूद भरूंगे। आगे अभी हम जो भर लूंगी 10,000 तो आगे फिर उठाऊंगी 20,000। ये लोग जो मजाक उड़ाते हैं नरेंद्र मोदी का, ये कहते हैं कि भाई पकौड़े बेचो, पकौड़े भी रोजगार है।
मजाक उड़ाते हैं ऐसा करके। अरे मोदी जी, हम गुप्ता जी हैं, हमारे मोदी जी भी गुप्ता जी हैं। जब चाय बेच करके वो बन सकते हैं ईमानदारी में, तो हम भी अपना अंडा बेच करके आगे बढ़ सकते हैं सर। ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मजाक जो उड़ाता है वही गलत काम करता है, जो वही गड्ढा में गिरेगा। क्या कह रहे हैं जी? जो मजाक उड़ाएगा, मजाक उड़ा रहा है वो गड्ढे में जाएगा, उड़ जाएगा। मजाक उड़ाने इस बार 400 पार तो होगा ही होगा, और फरीदाबाद में 10 लाख पार है अपने कृष्ण पाल गुर्जर जी। कह रहे 400 पार देश में, और फरीदाबाद में जो उम्मीदवार है वो 10 लाख के अंतर से जीतेंगे। गरीब गुरबा की आवाज है, मैं अपनी कोई बात मिक्स नहीं कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सीधी खबरें एकदम लाइव। आप में से और कोई इसका लाभान्वित, आपने लाभ लिया? जी हाँ, कितने लिया। पैसे उठाए? 10,000 रूपए। 10,000 रूपए। आप क्या बेचते हैं? वो प्लास्टिक का वो बेचती हूँ पटरी पर। प्लास्टिक का सामान बेचती हैं, जो घर में रोज यूज होता है, मग्गे और ये सब हाँ चीजें। जी। तो कितना पैसा डेली का कमा लेती हैं? कमा लेते हैं अपना परिवार गुजारा के लिए। परिवार गुजारा हो जाता है। तो आपको इस पैसे से सहारा मिला, आप सोचते हैं इस पैसा वापस कर देंगे। कितना पैसा किस्तों का जा रहा है? जी 10,000 मिला, उसे 12 किस्त में कर दिया गया, कोई ब्याज नहीं। बगैर ब्याज का हमने महीने में 800 कुछ रुपया का वो पड़ता है, वो जाकर के बैंक में जमा कर देते हैं, बाकी अपना बाल बच्चा पालते हैं। आगे जब पट जाएगा तो 50,000 1 लाख का लोन लेंगे, बड़ी दुकान करने का सोचा है? फिर हमें 20,000 मिलेगा, फिर उसी तरह से चुका देंगे, फिर आगे भरते जाए, आगे बड़ा लोन मिलते चलेगा। अजय भाई, रेहड़ी पटरी वालों के बारे में वास्तव में कोई नहीं सोचता था। देखो, देश के प्रधानमंत्री की सोच इस देश के हर एक नागरिक के लिए, छोटे छोटे नागरिक के लिए, ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं है। और देश के लिए बड़े, हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और जैसे सांसद कृष्ण पाल गुर्जर जी, ऐसे सांसद भी कहीं और नहीं है। तो इस सांसद ने ही आके योजनाओं का लाभ हमें दिलवाया है। सारे प्रशासन को सेट किया, टाइट किया है कि लोगों तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, जो लाभ पहुंचने चाहिए। और आज यही कारण है कि इतनी संख्या में लोग खुद समर्थन देना है, इनका ये प्यार जताता है, इनका ये सहयोग जताता है कि कृष्ण पाल गुर्जर जी फिर तीसरी बार सांसद बनेंगे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, फरीदाबाद मैं अभी 2-3 दिन हुए हैं, मैं शहर फरीदाबाद की सड़कों से गुजर रहा था और मैं देख रहा था कि अगर ये रेहड़ियों पर, पटरियों पर सामान ना बिक रहा हो शहर फरीदाबाद में, तो लोग, आम लोग 80 से 90% लोग अपनी दैनिक सामान ना खरीद पाए, क्योंकि हर एक आदमी की बस की नहीं होती है वो शोरूम की सीढ़ियां चढ़े। और ये लोग वो लोग हैं जो आपके हाउस होल्ड्स आपको देते हैं, थोड़े थोड़े पैसे पर आपको काम देते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर हरियाणा की इकोनॉमी को गुड़गांव और फरीदाबाद चला रहे हैं, तो फरीदाबाद की इकोनॉमी को यही वो रेहड़ी पटरी वाले लोग चला रहे हैं जो आज नरेंद्र मोदी के गुण गा रहे हैं और शहर फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर को जिताने की घोषणा कर रहे हैं। और यहाँ पर खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान पार्षद और कृष्णपाल गुर्जर जी के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले। तो क्या इन लोगों के प्रति आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो मेरे परिवार का हिस्सा है, ये सन 2000 से मेरे साथ है। इनका आशीर्वाद की वजह से आज मैं हूँ। और कृष्णपाल जी भी 96 में पहली बार जब नगर निगम पार्षद बने थे तो इन्हीं के आशीर्वाद से बने थे। उसके बाद 2000 में 94 में पार्षद बने, इन्हीं के आशीर्वाद से, यही वार्ड था उनका। 96 में विधायक बने इन्हीं के आशीर्वाद से, 2000 में विधायक बने इन्हीं के आशीर्वाद से, 2009 में विधायक बने इन्हीं के आशीर्वाद से। वो पिछले जब से उनका राजनीति शुरू है, ना उन्होंने इन्हें छोड़ा है, ना उन्होंने छोड़ा है। भाई देखो, एक बात तो मैं आपके पास आऊंगा, पार्षद जो है, पार्षद बने थे कृष्णपाल गुर्जर और आज केंद्र में मंत्री हैं। ये पार्षद नहीं, इनका भी भविष्य उज्ज्वल है जी सर। अरे सर, इनका भी भविष्य उज्ज्वल है, आने वाले समय में इनका भी है सर। अरे सर, हम बनाएंगे ये नहीं बिल्कुल बनाएंगे। ऐसा है, मैं अपने भैया की तरफ से नहीं बोलता, मैं ये कहता हूँ इनके जो काम है और इनके जो विचार हैं और जो विचारधाराएं हैं पब्लिक के लिए, हमारे रेहड़ी पटरी वालों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, अगली बार हम अपना विधायक श्री अजय बैसला जी को चुनना चाहते हैं। लो जी, अजय बैसला जी विधायक होंगे, अगली जनता की आवाज है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें मैं अभी पूछूंगा अगर अजय बैसला से तो वो इनकार कर देंगे, भाई पार्टी में तो नेतृत्व तय करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी कही जाती है। तो आप देख रहे थे हमारे डिजिटल चैनल, हम लोग लाइव खड़े हुए हैं स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी में, जहां पर रेहड़ी पटरी खोमचे वाले लोग अपने नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार दिखाने पहुंचे हैं। आपको कैसी लगी परिस्थिति जरूर बताइएगा। मैं हूं शकुन रघुवंशी, थैंक यू।